मैं भास्कर मिश्रा और स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस टाइम में आपको जबकि पूरा टाइम मिल रहा है मुझे, तो आज हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। और पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था, उम्मीद करते हैं आप लोग उसको कई बार बनाए होंगे मिरर के इमेज को, और कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तक आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो ये तीसरा हमारा लेक्चर है और अपने लेक्चर को हम धीरे धीरे कैप्चर करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसमें आज हम वीडियो में पढ़ेंगे कि मिरर फार्मूला कैसे प्रूव होता है। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि देखिए ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब जब हमको मिरर फार्मूला प्रूफ करना है तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक। अब देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट गई सीधे फोकस से होकर गुजरी, ठीक है। अब जब जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे। हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और इसको हम ऐसे पहले पोल पे आएगा फिर आके ऐसे आएगा, ठीक है। फिगर अच्छा बने इसलिए हमने पहले इसको बना लिया। अब देखिए अब हम इसको नाम देंगे। ये देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमारे ये ऑब्जेक्ट है ओ, इसको हम कहेंगे ए और बी। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए और बी है, ए बी है, जिसका हाइट इतना है। तो अब ये इमेज है आई, उसको हम लिखेंगे ए डैश बी डैश, क्योंकि पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जब इसी ऑब्जेक्ट को हम उल्टा कर देंगे तो नीचे की तरफ घूम जाएगा और ए डैश और बी डैश के रूप में लिखेंगे। अब देखिए ये तो हो गया एफ, ये हो गया सी, अब ए बी। अब हम यहाँ से हम इसको ओ को हटा रहे हैं क्योंकि हम ए बी को लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी। अब देखिए अब नीचे वाले को लिखेंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। इसको सिमिलर समझाने के लिए आप लोगों को ऐसा दिखाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। अब सिमिलर दिखाने के लिए हम अब मिरर फार्मूला को हमको प्रूफ करना है कि हमारा मिरर फार्मूला है 1/f is equal to 1/u plus 1/v। ये हमारा मिरर फार्मूला है। अब हमको इसी को प्रूफ करना है। तो देखिए अब हमको देखना है कि इसमें हमको कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। और सबसे पहले तुमको सबसे पहले दिखाना है, आप लोगों को दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होगा ए बी बी, दिखा आप लोगों को ए बी बी एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश पी, यानी ये ट्रायंगल, ठीक है, और ये ट्रायंगल। अब इन दोनों के बीच में सिमिलर दिखाना, तो मैं पहले लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी पी is similar to triangle A dash B dash P, ठीक है। तो जब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं तो आप लोग 10th में पढ़ा होगा, ये सिमिलर दिखाते हैं तो इसको प्रॉपर्टी सेम होती है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी डैश ए। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये हमको दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा जाए तो हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन हमको कहाँ से मिलेगा, दूसरा ट्रायंगल में कहाँ से मिलेगा। अब देखिए इसको मिटा देंगे। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल हमको दिख रहा है, और एक और चीज आप लोगों को दिखा दें। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ आएगा तो इसको कहेंगे एम और एम,
ठीक, m और n, इसको अपर्चर कहते हैं। अब देखिए इसको कहेंगे a डैश b डैश f इज सिमिलर टू m n f। आप लोग को दिख रहा होगा ये ट्रायंगल सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, ठीक है। तब इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हम इसमें टीचर्स को इंप्रेस करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज लिखेंगे, सिमिलरली। एक अलग है सिमिलरली, सिमिलरली इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज लिखेंगे सिमिलरली, टीचर को इंप्रेस करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल a डैश b डैश f, ट्रायंगल a डैश b डैश f इज सिमिलर टू, यानी जैसे इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया वैसे इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो ट्रायंगल a डैश b डैश f इज इक्वल टू ट्रायंगल m n f। तो जिस तरह इसको दिखाया उस तरह इसको भी दिखाएंगे। इसमें होगा m n, यानी जिसमें से फर्स्ट दिखाया इसमें फर्स्ट दिखाएंगे, तो m n लिखें अपॉन a डैश b डैश इज इक्वल टू क्या होगा एम एफ अपॉन ए डैश एफ। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो हम दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने हैं, दोनों पे हमको एक एक इक्वेशन मिला। इसको ऊपर नीचे राइट हैंड करके इसको m बना लीजिए और इसको m बना लीजिए। ऐसे नाम में कुछ नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है m, ठीक है। इसको m डाल देंगे, n तो यहाँ n बनाएंगे n। तो दो ट्रायंगल में दो सिमिलर हमारा हो गया, तो दो हमको मिल गए। अब देखेंगे एक चीज हमको दिखाई दे रहा है कि हमने पढ़ा था एपर्चर जो होता है वो P और M को मानते हैं एकदम जैसे कोई भी ऐसे आया है पॉइंट, तो मानेंगे इसके इतने पास है, ये इतने पास है पॉइंट P के पॉइंट M इतना पास है कि उसको मतलब देख नहीं सकते हैं, बस एक मानते हैं कि कर्व है और हमको सीधा एक है और एकदम छोटा सा पॉइंट है। तो हम मान लेंगे जो M पॉइंट है वही पॉइंट P के पास होता है। तो पास में है तो एक ही चीज हो जाएगा, या तो M लिखें या तो P लिखें। तो सिंस लिखेंगे इसको अभी मिटा देते हैं, अब ऊपर से सही लिखें। तो इस फिगर को रहने देंगे, इसको राइट डाउन कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो लास्ट में नोट्स बनाएंगे उसके बाद आपको देंगे हम। तो लिखेंगे सिंस वन M and P are very close to each other, very close to each other। ये दोनों आपस में बहुत ही पास हैं, तो MF जो होगा वो सिमिलर होगा किसके FP के, यानी PF के सिमिलर हो जाएगा। और जो होगा जो कि
एन एम जो होगा दूसरा वो ए बी के इक्वल होगा। वो क्यों? क्योंकि जितना हाइट यहाँ से होगा उतना हाइट तो ये भी होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये चीज मिल जाता है। अब जब हमको इतना चीज मिल जाता है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमको पहले इक्वेशन से क्या मिलता है? पहले इक्वेशन लिखा था ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, लिख देते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इसको तो लिख लिए थे, अब इसको हम लोग लिखे थे ए बी अपॉन बी पी, तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे पी एफ अपॉन क्या लिखेंगे ए डैश एफ। ठीक है, अब हमको ये मिल गया। अब इसमें हमको तीसरा इक्वेशन बनाने का चाहिए, सिंस या चूंकि, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी हम आगे कैमरा पीछे है तो देख सकते हैं, सिंस ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन, अब देखिए इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ए डैश एफ जो है, ए डैश एफ यानी इतना जो है ये ए हो गया और ये एफ हो गया। ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं ए डैश पी और ये हो गया आपका एफ। तो हमको पता है कि जब फोकस है वो सेंटर में है तो ये लिख सकते हैं पी ए, यानी पी ए डैश माइनस एफ पी इज इक्वल टू ए एफ, यानी पूरे में से इतने को घटा देंगे तो इतना हो जाएगा, ये हम लोग को पता है। तो उसी चीज को ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पी ए डैश माइनस एफ पी इज इक्वल टू ए डैश एफ, तो उसी को हम लोग लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना देंगे। बस यहाँ एक दिमाग छोटा सा लगाना है तो इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। ए एफ की जगह हमको पी ए डैश माइनस पी एफ लिखना है बस। अब देखिए, अब आगे चलिए, तो 3 इक्वेशन हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से हमको मिलता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी पहले और तीसरे इक्वेशन से मिलता है पी ए अपॉन पी ए डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी ए डैश पी ए डैश माइनस पी एफ। तो ये हमको चौथा इक्वेशन यह मिल जाता है, यहाँ तीसरा मिल गया हमको, चौथा मिल गया। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हम लोग एक और निकाल लिया। अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, पहले नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। अब देखिए, अब फ्रॉम फिगर, अब फिगर को आप लोग देखिए, एज पर साइन कन्वेंशन, एज पर साइन कन्वेंशन पी ए क्या होगा, पी ए पी डैश ए क्या होगा और पी एफ क्या होगा।
अब देखिए पी ए क्या है, पी ए क्या है, इतना u है, तो u है तो हम साइन कन्वेंशन में आप लोग बताया था इधर जो होगा वो लेफ्ट होगा, तो माइनस u। पी ए डैश क्या है, पी ए डैश क्या है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और नीचे क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, आई का डिस्टेंस, तो ये u हो गया और ये v हो गया, तो ये भी माइनस में होगा। और पी एफ क्या है, फोकस है, तो एफ भी होगा वो माइनस एफ होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 में, ये जो हमारा आउटकम निकला है इसको इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद क्या आएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 में इन सब को पुट कर देंगे, तो पी ए की जगह क्या लिखेंगे, माइनस यू, पी ए डैश की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी, और पी एफ की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एफ, और पी ए डैश माइनस पी एफ को क्या लिखेंगे, माइनस बी, माइनस बी और माइनस एफ, तो माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसको हम हटा देंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब हमको कुछ यहाँ पे कट पिट दिखाई दे रहा है, कटा दिखा आप लोगों को। अब देखिए, अब इसको लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करा देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी यू प्लस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ, ये हम लोग को यहाँ है इक्वेशन मिल गया। अब देखिए, यहां तक को मिल गया, अब इसको पहले डालें। अब यहां हम कहेंगे कि ये जो हमको मिला है इसमें u भी f से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, इधर भी और इधर भी, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय u भी f ऑन बोथ साइड, तो उसको देखिए माइनस भी यू अपॉन यू भी एफ प्लस यू एफ अपॉन माइनस यू भी एफ, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, माइनस नहीं जाएगा, उसके बाद इक्वल टू माइनस भी एफ हो गया, यहाँ भी हम इसको डिवाइड करेंगे यू भी एफ से। अब देखिए इसमें आपको कुछ कट पिट रहा है, यू भी से क्या गया, यू भी, यू एफ से यू एफ, वी एफ से वी एफ, तो कुछ बचा माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू, ठीक। अब इसको उधर कर देते हैं, तो माइनस 1 अपॉन एफ, इसको इधर नहीं इधर लिखते हैं, थोड़ा सा, तो अब इसको इधर लिखते हैं माइनस 1 अपॉन एफ, इसको पहले से कर लेते हैं, माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू माइनस, और माइनस हो जाएगा 1 अपॉन बी, तो अब इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन बी, अब माइनस से माइनस कट गया, तो 1 अपॉन एफ
इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही आ गया हमारा मिरर फार्मूला, और ये मिरर फार्मूला हम लोग क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हमारा ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, और इसी को हमको प्रूफ करना था। और आप लोग से मैं कहना चाहूंगा कि इसको आप लोग कई बार प्रूफ करेंगे, जितना भी दिया है वीडियो को पॉज कर करके आप लोग राइट डाउन करेंगे, पूरा मिरर फार्मूला को प्रूफ करेंगे। ठीक है, लिखेंगे उसको हर एक चीज। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तो 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट का साइन लगा लीजिएगा। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद।